फ्रेंड्स आज एक नया टॉपिक लाया है जो कि क्लास 10th का एपी है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं, जो कि मैंने उसका इंट्रोडक्शन दे चुका हूं। इंट्रोडक्शन मैंने बनाया वीडियो, तो वो पहले जरूर देखें क्योंकि वो बेसिक है। अगर आप उसको समझेंगे और देन इस एक्सरसाइज जो मैं 5.2 का करवा रहा हूं, तो ये देखेंगे तो काफी अच्छे से आपको समझ में आएगा। और जब भी वीडियो देखते हैं तो पेन कॉपी लेके जरूर बैठे। बट हाँ, इंट्रोडक्शन मैंने दिया है, उसमें मैंने एक्सरसाइज 5.1 नहीं करवाया है। इसलिए नहीं करवाया क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में पूरा इंट्रोडक्शन इतने अच्छे से दिया है ताकि आपको 5.1 उससे कवर हो जाएगा। तो पहले वो जरूर देखिए, देन अगर इंट्रोडक्शन देखेंगे देन ये आपको 5.1 भी कंप्लीट होगा। और 5.2 जो है, ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5.2 का 101% ये भी आपको समझ में आएगा। तो इंट्रोडक्शन काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो फर्स्ट आपको वो वीडियो देखना है, सेकंड हम ये करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो है, इसमें बोला है फिल इन द ब्लैंक्स। जो आपका ये फिल इन द ब्लैंक्स जो डैश डैश है ना, इसमें बोला है कि क्या नंबर आए। ठीक है, ये मिसिंग नंबर्स आपको फाइंड करना है। तो जैसे कि आपको बोला गया ए जो हमारा फर्स्ट टर्म है, डी जो है हमारा कॉमन डिफरेंस है, एन जो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स होता है, और ए एन का मतलब जो होता है वो हमारा nth टर्म होता है। ये सारी चीजें मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, तो आप जरूर देखिएगा। इसलिए मैंने कहा था कि इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी होगा। ठीक है, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, आपको मिसिंग नंबर फाइंड करना है। पहले वाले में आपको ए दिया है 7, मतलब यहाँ पे मैं करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर पहला पार्ट। यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया है आपको 7, कॉमन डिफरेंस दिया है आपको 3 दिया है, और आपको n भी दिया है यहाँ पे 8। फाइंड करना है आपको an की वैल्यू क्या होगी। an की वैल्यू फाइंड करना है, an की वैल्यू क्या होगी। तो आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए nth टर्म का। nth टर्म का जो फार्मूला होता है, nth टर्म का फार्मूला होता है a प्लस में n माइनस 1 इनटू में d। ये आपका फार्मूला इस पांचों क्वेश्चन में इंप्लीमेंट होगा। इसी फार्मूले से ये जो मिसिंग नंबर जो कहीं आपको a फाइंड करना होगा, d फाइंड करना है, इसी वाले फार्मूले से आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे an आपको फाइंड करना है यहाँ पे, तो an को एज इट इज, जो आपको नहीं गिवन है उसकी जगह एज इट इज पुट अप करना है। जैसे फॉर a नहीं दिया होता तो a की जगह a रखेंगे, अगर n नहीं दिया है तो n की जगह n ही रखना है, d नहीं दिया तो d की जगह d ही रखना है। तो सेम इस क्वेश्चन में nth टर्म निकालना, तो an की जगह आपको an ही पुट करना है। ओके, अब यहाँ पे a दिया है फर्स्ट टर्म 7 प्लस नंबर ऑफ टर्म कितना दिया है यहाँ पे 8 माइनस 1, d कितना है यहाँ पे, d कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 3। ठीक है, अब an इक्वल टू यहाँ पे, अब बोर्ड मास करो, यहाँ पे बोर्ड मास आना चाहिए। जिस स्टूडेंट्स को कैलकुलेशन में दिक्कत है तो बोर्ड मास भी जरूर देखें, मैंने वीडियो अपलोड किया है तो उसको जरूर देखिए, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, फॉर्मूला तो पता चल गया आपको, बट कैलकुलेशन नहीं आए तो फिर दिक्कत होगा। तो बोर्ड मास पे मैंने वीडियो बनाया, तो आप जरूर देखिएगा, तो समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन। तो यहाँ पे 7 हो गया, बोर्ड मास का रूल है पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो 8 माइनस 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 7। अब 7 into 3, अब इसको पहले ऐड करें या मल्टीप्लाई, फिर से बोर्ड मास लग रहा है यहाँ पे। तो ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो an इक्वल टू जो होगा यहाँ पे 7 प्लस 7 3 जा 21, 21 प्लस 7 यहाँ पे कितना हो जाएगा 28। ये आपका पहले वाली आंसर हो गया। तो हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया, अब यहाँ पे सेकंड पार्ट देखते हैं। तो इसमें सेकंड पार्ट में क्या है, यहाँ पे a कितना दिया है, a फर्स्ट टर्म दिया है यहाँ पे -18, तो a आपका -18 है, और आपका कॉमन डिफरेंस यहाँ पे फाइंड करना है, क्योंकि मिसिंग है आपका कॉमन डिफरेंस यहाँ पे फाइंड करना है। n कितना दिया है यहाँ पे 10, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 10 दिया है, और an यहाँ पे 0 दिया है। सेम, बहुत इजी। तो इसमें यहाँ पे nth टर्म का फार्मूला लगेगा। तो nth टर्म का जो फार्मूला होता है e प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला आप लिखेंगे, देखिए ऐसे याद नहीं होगा, आप हर फार्मूले में यूज करें। कुछ बच्चे क्या करते हैं डायरेक्टली an की डायरेक्ट 0 डाल देंगे, मतलब ठीक है वो स्पीड बन जाता है, वो कर सकते हैं वो बच्चे जिसको एक बार समझ में आ चुका है, दो बार। बट जो स्टार्टिंग पीरियड है, जो बेसिक थोड़ा सा कमजोर है, तो वो लिखें, क्योंकि लिखते लिखते आपको फार्मूला याद हो जाएगा, ये गारंटी है। अब इजीली आप पुट कर लीजिए, जो जिसकी वैल्यू गिवन है उसकी जगह पुट करना है, जो नहीं गिवन है उसकी जगह वेरिएबल जो दिया है वो पुट अप करना है। तो जैसे an आपको कितना दिया है 0, फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पे -18 प्लस नंबर ऑफ टर्म कितना दिया है यहाँ पे 10 -1, कॉमन डिफरेंस कितना दिया है यहाँ पे नहीं पता, इसको हमें d फाइंड करना है, तो d की जगह d ही लिखना है। अब ये -18 इधर आके क्या हो जाएगा +18 हो जाएगा। अब 10 -1 कितना हो जाएगा 9 into d। अब 18, ये 9 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 9 2 जा 18, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पे जो आ गई 2। अब हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गया, अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। तो यहाँ पे तीसरा क्या है,
यहाँ पे फर्स्ट टर्म ही नहीं दिया है, यहाँ पे ए फाइंड करना है, तो ई आपको फाइंड करना है, मिसिंग है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे -3, कॉमन डिफरेंस -3, और n यहाँ पे 18 है, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 18 है, और आपका nth टर्म यहाँ पे -5 है, nth टर्म जो है यहाँ पे -5। सेम nth टर्म का जो फार्मूला है वो यूज होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो an की वैल्यू क्या है यहाँ पे -5 है, फर्स्ट टर्म आपका क्या है नहीं फाइंड, मतलब नहीं दिया है यहाँ पे, मिसिंग है, तो एज इट इज है, प्लस में n इज द नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे 18 है, माइनस इंटू में d, d की वैल्यू यहाँ पे -3 है। जब भी यहाँ पे साइन आए -3 तो आपको ब्रैकेट यूज करना है। अब ये नहीं कि आपको जस्ट -3 ऐसे लिख देना है, मतलब ब्रैकेट यूज करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई और माइनस लगातार कभी भी दो साइन एक साथ नहीं आ सकता, इसीलिए हमें ब्रैकेट का यूज करना जरूरी है। तो ये समझ में आ गया हो, तो -5 इज इक्वल टू a प्लस b, 18 माइनस 1 यहाँ पे 17 हो जाएगा, 17 इंटू में -3। अब यहाँ पे -5 इज इक्वल टू a, 17 थ्री जा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17 थ्री जा 51, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे माइनस होगा। अब ये -51 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 51 माइनस 5 इज इक्वल टू a, तो 51 माइनस 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 46 हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू हो गया 46। अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं। अब यहाँ पे फोर्थ पार्ट में क्या है, आपको फर्स्ट टर्म दिया है यहाँ पे -18 पॉइंट में 9, और कॉमन डिफरेंस भी दिया है यहाँ पे 2.5, कॉमन डिफरेंस दिया है यहाँ पे 2.5। आपको n फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, और an की वैल्यू जो है यहाँ पे 3.6 है, an की जो वैल्यू है यहाँ पे 3.6 है। अब आपको यहाँ पे भी nth टर्म an का फार्मूला लगाओ, an का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, तो an यहाँ पे 3.6 है, फर्स्ट टर्म कितना दिया यहाँ पे -18.9, n हमें नहीं पता, n की जगह n ही रखेंगे, d कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना दिया 2.5। अभी -18.5 है, मतलब RHS में है, तो इसको LHS में लाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, जो ये नेगेटिव है इधर आके पॉजिटिव हो जाता है, तो 3.6 प्लस में 18.9 इज इक्वल टू यहाँ पे n-1 इनटू में 2.5, ब्रैकेट और नंबर के बीच में कोई साइन तो मल्टीप्लाई होता है। अब इसको ऐड करेंगे यहाँ पे 3.6 पॉइंट में 18.9, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 कैरी 1 8 3 11 12 कैरी 1 1 1 2 22.5, यहाँ पे n-1 इनटू में 2.5, इसलिए मैंने कैलकुलेशन यहाँ दिखाया कि कुछ बच्चों को अगर डेसिमल में ऐड सब्ट्रैक्ट में दिक्कत है तो वो सीख सकता है, मैं डायरेक्टली लिख सकता था वैसे, बट मैंने इसलिए शो किया है कि चलो समझ में आ जाए अच्छे से। सेम यहाँ पे 2.5 मल्टीप्लाई में, तो इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो n-1 22.5 अपॉन में 2.5। अब यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट के इधर भी एक डिजिट है, और पॉइंट के राइट साइड भी एक डिजिट, राइट साइड में सेम डिजिट है ना पॉइंट, तो ये पॉइंट गैप हो जाएगा, मतलब आप कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे 225 को 25 से डिवाइड देना है, तो 25 का अगर टेबल याद है तो 25 9 जो होता है 225, और टेबल याद नहीं है तो आप इसको फिर आप एक बार 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 20, और ये 5 5 जा 25, फिर 5 की जगह 45 9 टाइम्स ऐसे ही होगा। तो आप समझ सकते हैं होता है प्रॉब्लम कि नहीं बच्चों को कि सर कैसे आ जाएगा, तो ये मैंने इसलिए ये भी बताया, और जिसको टेबल, इसलिए मैं कहता हूँ मैथ्स में टेबल लर्न होना बहुत जरूरी है, और बेसिक्स तो है। अब इक्वल टू n, ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू जो होगा यहाँ पे 10। अब हमारा फिफ्थ पार्ट है जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट है। तो फिफ्थ पार्ट में क्या है, आपका फर्स्ट टर्म आपको दिया है यहाँ पे 3.5, ये आपका a हो गया, और आपका कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 0 है, और आपका n यहाँ पे कितना है, n यहाँ पे 105 है। अब यहाँ पे a d और n फाइंड क्या करना है आपको, an फाइंड करना है, an फाइंड करना है, तो यहाँ पे an फाइंड करना, तो nth टर्म का फार्मूला यहाँ पे भी लगेगा, तो n टर्म का फार्मूला होता है an इक्वल टू e प्लस में n माइनस 1 इनटू में d। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल है, यहाँ पे एक वेरिएबल है, 2 3 4 वेरिएबल, तो किसी भी अगर इसमें 4 वेरिएबल है तो आपको 3 की वैल्यू गिवन होगी। अगर आपको 3 की वैल्यू गिवन है और एक फाइंड करने के लिए बोला,
कभी भी किसी क्वेश्चन में दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने की दो वेरिएबल मिसिंग कर नहीं सकता, क्यों? फिर क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो ये चीज इस वाले फॉर्मेट में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि आपको अगर कुछ ऐसी वैल्यू दी, आप ये नहीं कि आपको an दिया है, हाँ अगर इसके साथ कुछ अदर रिलेशन दिया तब तो फाइंड हो सकता है, बट इस टाइप का दे दिया है, मान लो आपको d मान लो नहीं दिया होता और an भी नहीं दिया, फिर बोला a और n ये है, तो बताओ तो क्या हो, तो पॉसिबल। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन इस टाइप के नहीं होंगे। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इस टाइप का, तो ऐसा नहीं होना है, आपको सीधा सीधा चार वेरिएबल है तो तीन वेरिएबल, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको तीन वेरिएबल गिवन होंगे। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में nth टर्म नहीं पता है तो an की जगह an लिखेंगे, e कितना है यहाँ पे 3.5, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे 105, माइनस में 1, कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे 0, तो an इक्वल टू यहाँ पे 3.5 प्लस, अच्छा यहाँ पे 0 को तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो हम इसको क्या ही सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट 0 लिख देंगे और an की जो वैल्यू होगा यहाँ पे 3.5। तो समझ में आ गया होगा। तो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्त को, भाई को, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उसको भी शेयर करें और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि अच्छे व्यू आएंगे तो और अच्छा वीडियो आपके लिए बनाऊं।